घर में सब उसे कमज़ोर कहते थे, खामोश और बेबस। लेकिन किसी को यह अंदाज़ा नहीं था कि वही खामोश औरत एक दिन पूरे घर की तकदीर बदल देगी। और जब इसका राज सामने आया तो सबकी आंखों में आंसू थे। नायाब की शादी एक जॉइंट फैमिली में हुई थी। बड़ा घर, बड़े असूल और बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस। शुरू के दिनों में वो हर काम दिल से करती। सुबह सबसे पहले उठना, घर साफ करना, खाना बनाना, सबका ख्याल रखना। लेकिन इसके बदले में उसे कभी तारीफ नहीं मिली। सास अक्सर कहती, आजकल की लड़कियां सिर्फ दिखावा करती हैं। ननंद हंसते हुए बोलती, भाभी तो बस खामोश रहती है, इन्हें कुछ आता भी है या नहीं। नायाब सिर्फ मुस्कुरा देती और चुप रहती। रात को जब सब सो जाते, नायाब अपने कमरे की लाइट ऑन करती और आहिस्ता से अपना पुराना लैपटॉप खोलती। वो घंटों कुछ टाइप करती रहती। कभी आंसू पोंछती, कभी मुस्कुरा देती। एक दिन शौहर ने पूछा, तुम रात को क्या करती रहती हो? नायाब ने हल्की आवाज में कहा, बस कुछ सीख रही हूँ। शौहर ने ज्यादा तवज्जो नहीं दी। घर वालों के लिए वो सिर्फ एक सादा सी खामोश बहू थी। अचानक घर पे माली बहरान आ गया। शौहर का बिजनेस लॉस में चला गया और घर का माहौल बदल गया। परेशानी, गुस्सा और खामोशी। सास ने एक दिन गुस्से में कहा, इस घर की खुशियां शादी के बाद खत्म हुई। ये सुनकर नायाब का दिल बहुत चोट खा गया। लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। बस उस रात और ज्यादा देर तक लैपटॉप पर काम करती रही। एक सुबह बैंक से मैसेज आया। अकाउंट में कुछ अमाउंट ट्रांसफर हुई थी। शौहर हैरान हुआ, ये पैसे कहाँ से आए? घर में सब परेशान हुए। उसी वक्त एक कुरियर आया जिस पर नाम लिखा था नायाब खान। सास ने हैरत से पूछा, तुमने कुछ ऑर्डर किया है क्या? नायाब खामोश रही। शौहर ने पार्सल खोला। अंदर एक अवार्ड ट्रॉफी थी जिस पर लिखा था, टॉप ऑनलाइन स्टोरी राइटर, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। सब हैरान रह गए। शौहर ने कांपती आवाज में पूछा, ये तुम हो? नायाब की आंखों में आंसू आ गए। वो आहिस्ता से बोली, जब सब मुझे कमजोर समझते थे, मैं चुपचाप ऑनलाइन राइटिंग और फ्रीलांसिंग कर रही थी। मैं चाहती थी कि मुश्किल वक्त में ये घर कभी झुके नहीं। कमरे में मुकम्मल खामोशी छा गई। शौहर की आंखों में शर्मिंदगी थी, सास की आंखों में आंसू। शौहर ने धीरे से कहा, तुमने हमें बताया क्यों नहीं? नायाब मुस्कुराई और मेज पर एक लिफाफा रखा था, क्योंकि मैं जाने वाली थी। सब चौंक गए। हस्बैंड ने फौरन वो लिफाफा खोला। अंदर एक जॉब ऑफर लेटर था, दूसरे शहर का, और साथ एक छोटी सी चिट भी थी। मैं इस घर को छोड़ने का फैसला कर चुकी थी, क्योंकि यहाँ मेरी खामोशी को कमजोरी समझा गया। नायाब दरवाजे की तरफ बढ़ी, फिर रुक गई। पीछे से सास की रोती हुई आवाज आई, बेटा मत जाओ, मैंने तुम्हें पहचाना ही नहीं। नायाब की आंखों से आंसू बहने लगे। वो आहिस्ता से पलटी और बोली, खामोश औरत कमजोर नहीं होती, वो सिर्फ सही वक्त का इंतजार करती है।